हेलो अर्चना जी, पहली बार आपको देखा। पे ऐसा हो ही जा रहा था कि आ नहीं पा रही थी। अच्छा अच्छा, आज मैंने अलार्म लगा के रखा था और सब प्रोग्राम कैंसिल किए। ओके ओके। हेलो रत्ना मैडम, हेलो गीतिका हेलो। मैडम, हाउ आर यू? नमस्कार। हेलो Fine, रंजन जी। 9:40 वी विल स्टार्ट। Yes, yes. लास्ट टाइम थी गीतिका मैडम आप? कविता मैडम नहीं कैसी नहीं हैं आप? सर लास्ट टाइम नहीं आ पाई थी। अच्छा अच्छा। कविता मैडम कैसी हैं आप? ठीक हूँ सर जी, वेरी गुड, बढ़िया हूँ। वेरी गुड। कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। हाँ ठीक है सर जी। हेलो हेमा जी, नमस्कार। तो मेरा एक क्वेश्चन है, डाउट तो नहीं है, हाँ लेकिन मैंने आपका लास्ट न्यू मून किया था। हाँ। सो द एक्सपीरियंस वाज रियली गुड कि करने के बाद में मतलब प्रायर टू दैट मेडिटेशन हाँ ऐसा फील होता था जैसे ये साइड मेन जो बेली बटन होता है उस पे ऐसा फील होता था कोई स्ट्रेस है। हाँ 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 इट वाज हेवी हाँ। अर्लियर। लेकिन वो जिस दिन रात में करके सोए, सो अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद में बिल्कुल ऐसा लगा कि इट इज सो लाइट। ओके गुड। बट as soon as the day passes, हाँ तो मतलब 3 दिन 4 दिन बाद वो ऐसा लगता है कि फिर अकोमोडेट होना शुरू हो रहा है। मतलब आई एम रेगुलर प्रैक्टिशनर फॉर द सेम। मैं ओके। मॉर्निंग में 4:30 to 5:15 करती हूँ। हाँ हाँ हाँ। But I don't know, there was some magic in your meditation. I'm not able to state it. It is beyond my words. It is beyond my words. No, So I I just strictly follow the scriptures. Whatever it so is written in the scriptures, I follow that, blindly. right. So just my question is it something that I'm on the right track? Is it Yeah, yeah, something yeah. which happens with You are, people? you are. There is no doubt about it. और है ना, लास्ट टाइम Okay. मुझे 2-3 लोगों ने बोला कि वो कुछ एक ब्लैक पिक्चर देख पा रहे हैं, और किसी ने मुझे कहा कि उसके पेट में गुड़गुड़ हो रहा था कल लास्ट टाइम की तरह, और छाती में कुछ ऐसा हो रहा था। एक्चुअली क्या हो गया कि मिसकॉन्सेप्शन हो गया है कि बहुत सारा कि कोई चक्रा खुल गया, चक्रा हीलिंग हो गया। वो पूरा कॉन्सेप्ट ही अलग है। एक्चुअली उसको समझाने का तरीका अलग है, और चक्रा पे मैं पिछले 10-12 साल से मतलब रिसर्च कर रहा हूँ। ये वैसा कुछ नहीं, ये नॉर्मल फीलिंग है। और ये जो आपको कभी कभी ये जो पिक्चर आएगा, कभी खुशबू अच्छी आएगी, कभी कान में बहुत स्वीट आवाजें आएगी, ये सब पॉसिबल है 3000 घंटे मेडिटेशन करने के बाद। मतलब समझ लो कि आप 1 घंटा रोज कर रहे हो तो 8.5 साल लगेंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता कि एक बार में, क्योंकि वी हैव टू फॉलो ये ना स्क्रिप्चर्स। जो पहले के जो पुराने साधु महात्मा हुए, जो योगा के महारत हासिल किए हुए गुरु हैं, उनकी बातों को समझना पड़ेगा। पतंजलि योगा सूत्र को देखना पड़ेगा। अच्छा, वहां पर भी पतंजलि योगा सूत्र में विभूति पाद करके, ये 3rd चैप्टर में, उसमें बताया गया कि ऐसे ऐसी कुछ भावनाएं आएगी, कुछ ऐसा होगा। बट यहाँ पे अटकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है ना। तो आप इसका बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, और वी आर ऑन द ट्रैक, और भगवान के शरण में है ना। तो यहाँ पे कुछ भी हानि कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं सर, हानि की तो कोई बात ही नहीं है। हानि की, इट्स जस्ट दैट आई वाज वंडरिंग कि शायद सबके एक्सपीरियंसेस कोई डिफरेंट होते होंगे। मुझे लगा कि बट आई विल सजेस्ट यू वन थिंग, आप बाकी सब लोग भी सुन लेना कि एक सेकंड ना, ये Vivo Y73 कौन है? यहाँ पर कौन है? अरुणा मैडम, अरुणा मैडम कौन है? हाँ, या ओके। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि अब बहुत सारे योगिक गुरुज जो है ना, वो बोलते हैं अगर तबीयत हमारी खराब हो ना, जैसा मैं जिस तरह से बोलता हूँ ना, कि आप अपने बॉडी को एकदम स्ट्रेट करके बैठिए, एकदम स्थिर होके बैठिए, और हिलना नहीं। हिल जाओगे तो मेडिटेशन खत्म हो गया वहां पे। और वहां पर क्या करना है, आपको अपना ध्यान जो है नाभि चक्र पर ले जाना है।
जब भी आपकी तबीयत खराब हो ना, क्योंकि वहीं से 72,000 नाड़ियां जाती है, मतलब हम माँ के गर्भ में भी जब रहते हैं तो वहीं से खाना जाता है ना हमारे पास। तो वो जो एम्बिकल कॉर्ड होता है वहां पर आप अपना ध्यान रखिए, तो आप देखेंगे कि आप खुद ब खुद अच्छा फील करने लगोगे, है ना। तो जब भी Sure, आपका sure. मतलब हेल्थ वाइज थोड़ा सा भी कुछ ऊपर नीचे होता है, सर्दी जुकाम बुखार होता है, अब देखना बहुत अच्छा इम्पैक्ट बैठता है उसका, बहुत अच्छा होता Sure, है। sure, sure. Thank you so much. Thank you so much. Pratima ji, nice to see you again after 3-4 session you are attending. Yeah, actually I was outside. मैं Okay. बाहर गई हुई थी ना, Okay. तो वहां पे चांस ही नहीं मिल रहा था ज्वाइन होने का। Okay, okay. एक्चुअली मैं वेट कर रहा था कि एक रेगुलर हमें मिल जाए ना। अभी मैं देख रहा हूँ 30-40 लोग तो रेगुलर है आउट ऑफ 128, 26। नहीं सर, मैं जरा कोर्ट के काम से गई थी तो हाँ बहुत हाँ हाँ, मुश्किल नहीं हो नहीं, रहा था। कोई दिक्कत नहीं। तो रेगुलर हो जाए ना तो हम क्या करेंगे कि एक हाँ। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। हम अभी बीच बीच में क्या कर रहे हैं, मैं जो कर रहा हूँ, लेकिन हम एक स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। 112 मेडिटेशन करेंगे आगे जब भी। मेरा क्या होता है, मैं अगर मेरे घर पे रहूँ तो आई एम वेरी रेगुलर, हाँ और हाँ अगर हाँ, मैं आउटसाइड चलती हूँ किसी और के घर पे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन वो सारी राइट राइट चीजें। राइट, होता है। बाकी जो मेरा मॉर्निंग रूटीन है, प्रेयर्स है, दैट आई डू, बट ओके, बाकी चीजें मैं कर नहीं पाती हूँ। आप सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही क्लियरली? शीतल जी, आपको मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही, आपने लिखा है। आप कुछ बोल के दिखाएंगे? आप सबको सुनाई दे रही है ना? हेलो नेहा मैडम। हेलो, या सुनाई दे रही है। हाँ। जसविंदर जी कैसी हैं आप? लास्ट टाइम कैसा रहा Vivo Y73? नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्ते। जसविंदर बोल रहे हैं सर। हाँ जी, कैसा था लास्ट टाइम का? सर फर्स्ट टाइम किया था मैंने लास्ट टाइम हाँ, आप आपके बहुत साथ। हिल रही थी, बहुत हिल रही थी। एक बार हाँ अभी ना सर दीवार पे आप ये रख लेना। और अच्छा। देखिए अभी आप सांस ले रही है ना? सांस ले रही है पक्का? हाँ, बस उसी तरह से लेना है, उसी तरह से लेना है। कुछ हमें ओके। ताकत नहीं लगानी है। नहीं तो मैं जब भी बोलता हूँ ना सांस सांस ले करके नहीं नहीं वो सर, नहीं। प्रॉब्लम क्या है ना, जैसे अभी मैं बैठी हूँ ना, ऐसे क्या हाँ बोलते हैं, हाँ, ऐसे करके क्रॉस लेग, कभी कभी क्या है ना थाइज में पेन होती है तो फिर मेरे को अच्छा। पोजीशन चेंज करनी पड़ती है। हाँ, उसके लिए क्या करूं बताओ आप नहीं नहीं नहीं, मुझे। आप है ना एक पोजीशन ऐसे ले लो। शुरुआत के तौर पे आप चेयर पे भी बैठ सकते हो, ठीक है ना। धीरे धीरे अच्छा। हम प्रोग्रेस करेंगे। और मेडिटेशन का मतलब नहीं है कि बॉडी को तकलीफ देना है किसी भी तरह से। मेरा भी यही प्रॉब्लम है सेम सर। कौन बोल रहे हैं? चंद्रा जैन। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो आप है मेरा ना, भी जो बोला आप, ना, हाँ क्या बोले? इन्होंने जो बोला ना वो सेम मेरा भी प्रॉब्लम है। हाँ हाँ, लेकिन उसके लिए फिर जसविंदर जी आपको ने। देखना पड़ेगा दिनचर्या में आप कौन से पोजीशन में कंफर्टेबल है। यहाँ पर मेन क्या है कि आपको जो रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट रखनी है, गर्दन स्ट्रेट रखनी है और सर स्ट्रेट रखना है। आप अगर सर दूसरे फिर कोई, बेस्ट है मैं चेयर पे ही बैठ जाती हूँ। आज बेस्ट ऑप्शन हाँ रहेगा, आज बस ट्राई करती हूँ चेयर पे बैठने का। बस मेडिटेशन हिलूंगी खत्म नहीं होने तक बिल्कुल। चेयर बस वहीं पे रहे, अच्छा है। तो आप कहीं यस। और होंगी, चेयर कहीं और होगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं चेयर में ही बैठ जाती हूँ, हिलूंगी नहीं बिल्कुल भी ओके आज। ओके, गुड। एक क्वेश्चन पूछूं सर? हाँ जी, पूछिए ना। सर जैसे आपने कहा कि मेडिटेशन में अगर आप हिल जाते हो तो सब गड़बड़ हो जाता है, हाँ। लेकिन इनिशियली लोग जब स्टार्ट करते हैं तो वो इनिशियल हिलना ही शुरू होता है उनका। नहीं, वो होता है, लेकिन पहला ही मेन जो कंडीशन है मेडिटेशन का, एंड इट टेक्स अराउंड 3 मंथ। अगर आप रेगुलर भी प्रैक्टिस करते हो ना तो 3 महीने लगना ही लगना है कि आपको हिलना नहीं है। अब अगर हिल गए तो मेडिटेशन खत्म हो गया वहां। आपको पहला तो है शरीर पे स्थिरता लानी है। सुखम स्थिरम आसनम, ये योगा सूत्र का है कि पहले सुखमय पोजीशन में हो, स्थिर हो और आसन में हो। आसन में मतलब आप किसी भी तरह के आसन में बैठ सकते हो, लेकिन बॉडी को हिलाना नहीं है। बॉडी जैसे ही आपने देख लिया कि आज आज अनुभव करेंगे हम, मैं बताऊंगा आपको, ये याद दिलाऊंगा कि देखना जैसे ही आप एकदम बॉडी पे स्थिरता लाते हैं ना,
तो मन भी है ना धीरे धीरे अपने कंट्रोल में आने आने लग जाता है, ठीक है ना। तो वो बॉडी का मेन इंपॉर्टेंट है, बाद में फिर सांसों पे, फिर बाद में माइंड पे अलर्टनेस रखना है। और वहां पर अगर आपको कुछ दिख रहा है तो इसका मतलब है कि आपका माइंड आप अलर्ट नहीं है। और मैंने जैसा कहा कि कुछ कुछ अनुभव होता है, श्वेताश्वतर उपनिषद में दिया गया है, पतंजलि योगा सूत्र में दिया गया है, कैवल्य उपनिषद में दिया गया है। लेकिन वहां पर कब होता है, जब ये 3,000 घंटे कम से कम, वो भी अच्छा वाला मेडिटेशन, 8.5 साल, और रोज आप करोगे। जैसे मैं स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ, तो मेरे पास बहुत फ्री टाइम होता है, तो मैं पढ़ते रहता हूँ, फिर भी मैं 2 घंटे कर पाता हूँ मेडिटेशन, मॉर्निंग में एक बार और इवनिंग में एक बार। लेकिन अगर आप रेगुलर करते हो तो भी वो जरूरी वो अर्चना मैडम, आपको स्थिरता लाना ही पड़ेगा बॉडी। आप देखना, आज आज मैं आपको अनुभव कराऊंगा, आज आपको अनुभव कराऊंगा कि आप कैसे होगा। मैं तो कर लेती हूँ, मैं तो बहुत सालों से कर रही हूँ। ओके ओके। लेकिन हर किसी का यही क्वेश्चन होता है कि मैम जब भी स्टार्ट करते हैं तो ये होना शुरू हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, वो उस पे अपने को लाना पड़ेगा, उसमें अपने को कंट्रोल लाना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन, नो अदर ऑप्शन। तो वो विकास भाई प्रैक्टिस कैसे? ही आएगी। हाँ, थोड़े लोग जुड़ रहे हैं, चलो शुरू करें। इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ। 36 हो गया। कैमरा ऑन कर लीजिए भाई। यहाँ पर क्या होता है ना, और एक मैं माइंड का कंडीशन बताता हूँ। आपने सवेरे से तय किया होगा कि मेडिटेशन करना है आज शाम को किसी भी तरह से। ये आपका मेरा ये लिंक देख के आपको सेकंड थॉट, थर्ड थॉट में बनता रहेगा, आज किसी भी तरह से अटेंड करना है। और लास्ट मोमेंट में आधे घंटे पहले ही माइंड आपको धोखा दे देगा, बोलेगा छोड़ना यार, बाद में कुछ करते हैं, अगली बार कर लेंगे, है ना। तो माइंड का ये समझना बहुत जरूरी है कि वो आपके साथ गेम खेल रहा है, ठीक है। अगर ये माइंड का आप ये समझ गए ना, तो फिर आप उसको पकड़ में आ रहा है आपके माइंड, और वो लास्ट मोमेंट में ही आपको उल्टी मार देगा कि बोलेगा नहीं आज नहीं करना, अगली बार कर लेंगे, या मैं इसके बाद अभी जो सोने से पहले मैं बैठ जाऊंगी, वो मुझे पता है क्या सिखाते हैं। तो ऐसे ऐसे ही माइंड ले लेगा आपको, ठीक है ना। तो उस पे उसके चक्कर में आना नहीं है। तो 9:37 हो गया, विल स्टार्ट। एक मैं सबको म्यूट, और किसी को कुछ नहीं है ना सवाल? मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको। ओके। आज भी हम एफर्मेशन करेंगे, साथ ही साथ अपने लिए एक विश मांगेंगे जो बहुत जरूरत वाली विश है हमारे लिए। और उसके साथ साथ हम क्या करेंगे कि प्रेयर्स करेंगे, कुछ प्रेयर्स के लिए रिक्वेस्ट आए हैं तो वो भी करेंगे। और साथ ही साथ मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन में जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया, एंड आई सॉ वेरी गुड प्रोग्रेस, कि मन को कंट्रोल करना ही नहीं है, शुरुआत से करना ही नहीं है। मन को छोड़ दो, जहां पर जाना चाहता है छोड़ दो, हम उसको आराम से पकड़ लेंगे, ठीक है। मन को जहां जाता है जाने दो, मेडिटेशन करना है करके उसको बताना भी नहीं है, जहां घूम रहा है मन को घूमने दो, ठीक है। और सबसे पहले जैसे मैंने हर बार के लिए सिखाया कि ये 24/7 हम कर सकते हैं। इस तरह से हाथ जोड़ो या तो इस तरह से करो, ये पंच मुद्रा बोलते हैं इसको। आपको क्या बोलना है, मैं अकेला नहीं हूँ। जैसे मैं बोलूंगा गणपति बप्पा मेरे साथ है, आप जो भगवान को मानते हैं आप बोलोगे गण आप बोलोगे गणपति बापा मेरे साथ है बोलोगे, या शिवा मेरे साथ है बोलोगे, अल्लाह मेरे साथ है बोलोगे, जीसस मेरे साथ है बोलोगे, कृष्णा मेरे साथ है बोलोगे। जिस भगवान को आप मानते हो आप उसको करोगे। और आंखें बंद करना है और ये करना है सबसे पहले। और 24/7 ये जब भी आपको मन से, शारीरिक रूप से आपको एनर्जी की, ऊर्जा की जरूरत पड़े तो इसको बोलना, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे भगवान मेरे साथ है।
एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। अपने हाथों को अपनी जांघों के ऊपर रख दे, आकाश की ओर। जहां पर भी बॉडी में कोई स्टिफनेस है उसे थोड़ा सा हिला ले और बॉडी में स्थिरता लाने की कोशिश करें। आंखें बंद रखते हुए अपने शरीर की एक बार परिक्रमा कर ले, देख ले कि वो चारों तरफ से एकदम स्ट्रेट है। शरीर को एकदम स्टैच्यू की तरह रख ले। अब बिल्कुल हिलना डुलना नहीं है। अपने जबड़े को, जॉ लाइन को ढीला छोड़ दे, बगैर मुंह खोले। शोल्डर से लेके अपने दोनों हाथों को एकदम सुन्न कर दे। इतना सुन्न कर दे दोनों हाथों को कि आप चाहो तो भी दोनों हाथों को उठा ना पाओ। कंधों से लेकर दोनों हाथों को एकदम सुन्न कर दे। शरीर एकदम स्टैच्यू की तरह है, जबड़ा ढीला है, शोल्डर से लेके हाथों तक एकदम सुन्न है। अब अपने मन की स्थिति को देखिए किस तरह से थॉट्स कम हो गए। मन को अपनी जगह पे छोड़ दें और अपने ध्यान नासिका की ओर ले आए। जिस गति से सांसें चल रही है उस गति से चलने दें, उसमें कोई छेड़खानी ना करें। ये ध्यान दें कि सांसों में कोई आवाज नहीं है। सांसों के ऊपर अपना ध्यान रखते हुए ये देखें कि सांस एकदम जब डीप अंदर जा रही हो और बाहर निकल रहा हो तो सांसों में कोई जर्क ना हो। किसी भी तरह से सांसों में जर्क ना हो। एकदम स्मूथली आपकी सांसें चल रही है। गहरी सांसें ले, मध्यम गति से सांसें ले, हल्के गति से सांसें ले और ये देखें कि आपकी सांसों में कोई भी कहीं पर भी जर्क ना हो। सीधी तरह से सांसें अंदर जा रही हैं और सांसें बाहर आ रही हैं।
बगैर किसी आवाज के सांसें अंदर जा रही है और सांसें बाहर आ रही है। बिना जर के सांसें अंदर जा रही है, सांसें बाहर जा रही है। मन ही मन सांसों को नापिए और देखिए कि जितनी सांसें अंदर जा रही है, क्या उतनी ही सांसें बाहर आ रही है? अगर नहीं आ रही है तो सांसों को बाहर छोड़िए। जितनी सांसें अंदर जा रही है उतनी ही सांसें बाहर आनी चाहिए, बगैर किसी के आवाज के। सांसों को अपने गति से जाने दें, अपने गति से चलने दें, बगैर आवाज के, बगैर कोई फोर्सफुली सांस को लेते हुए अपनी गति से, नॉर्मल गति से सांसें अंदर जा रही है और सांसें बाहर आ रही है।
सांसों के साथ मन का एकदम गहरा संबंध है। जिस तरह से राम और श्याम जुड़वे भाई हैं, सीता और गीता जुड़वे बहन, उसी तरह से सांसों को मन के साथ ट्विन सिस्टर, ट्विन ब्रदर कहा गया है। जैसे ही हमारे मन की स्थिति चेंज होती है, सांसों में परिवर्तन आ जाता है। एकदम अलर्ट रहकर अपने मन के थॉट्स को देखिए। और बीच बीच में अपने अनुभव को सिद्ध करने के लिए 2 सेकंड या 3 सेकंड अपने क्षमता के अनुसार सांसों को रोक कर देखिए, किस तरह से थॉट भी रुक जाता है। फिर थॉट को जाने दीजिए। फिर जहां पर आपका मन करे 2 सेकंड के लिए सांसें बंद करें और देखिए कि थॉट कैसे रुक जाता है। फोर्सफुली ना करें, जितना शक्ति है उतना ही सांसें रोकें। 2 सेकंड 3 सेकंड पर्याप्त है। एकदम अलर्ट होकर अपने थॉट को देखें। थॉट को नॉर्मल गति से जाने दीजिए। जहां पर आपका मन करे 2 सेकंड सांसों को रोक कर थॉट को रोक दे। सांसों को अपनी गति से जाने दें। देखिए कि अब भी कोई उसमें कोई जर्क नहीं है। जिस तरह से जितनी सांसें अंदर जा रही है उतनी ही सांसें बाहर आ रही है। मन के प्रति अलर्ट हो जाए और फिर एक बार सांस रोक कर देखिए कि थॉट रुक रहा है।
एक लंबी और गहरी सांसें लें। और एक लंबी और गहरी सांसें लें और मन में आपकी जो भी तीव्र इच्छा है, जिसे आप पाना चाहते हैं, वो अपने इष्ट देवता को कहें। एक लंबी और गहरी सांसें लें और अपनी इस इच्छा को पूरे ब्रह्मांड में छोड़ दें और अपने इष्ट देवता से कहें, किसी न किसी जरिए ये आप तक पहुंचा दे। एक लंबी और गहरी सांसें लें और यहाँ पर जितने भी लोग मेडिटेट कर रहे हैं, अपने इष्ट देवता को कहें, उन सब की मनोकामना पूर्ण हो। आज हमारे साथ वनीता पाटिल जुड़ी हुई है पूना से। उनके बेटे को डेंगू हुआ है, तो अपने इष्ट देवता से प्रे करें कि विराज पाटिल की तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो, वो फिर से अपने आप को तरोताजा फील करें। आज हमारे साथ मीनाक्षी शर्मा जी जुड़ी हुई हैं। उनकी माता जी की तबीयत खराब है, तो उनके लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए हम प्रे करें। अपने इष्ट देवता को एक लंबी और गहरी सांसें लें और मिसिस वेद प्रभा मोहन जी की तबीयत में सुधार हो, वो जल्द से अपने आप को ठीक महसूस करें, ये प्रे करें। एक लंबी और गहरी सांसें लें। आज रिंकू जी आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उनके पापा की तबीयत बड़ी खराब है, तो उनके लिए भी प्रे करें। मिस्टर हरीश बहोरी लाल अग्रवाल। एक लंबी और गहरी सांसें लें और जब तक आप अपने आप को पूर्ण महसूस करें, अपना समय लेते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। तेज रोशनी की तरफ ना देखें, सर को थोड़ा सा झुका के रखें।
अपना समय लेते हुए अपनी आंखें खोल सकते हैं। तेज रोशनी की तरफ ना देखें। केशवी मित्तल जी, आपने आंखें खोल दी, हाथ दिखाई। ओके। सपना पांडे, ओके। रेणु जी, कात्यानी, ओके। जसविंदर जी, चेयर है वहीं पे, ओके। गीतिका मैडम, रत्ना मैडम, ओके। फिलिप्स, सस्पेंस थ्रिलर ही रहेगा, कौन है पता नहीं। निधि मैडम, या चंद्रा मैडम, माधुरी मैडम, कृष्ण अग्रवाल जी, वनीता पाटिल जी, हाथ दिखा दीजिए, उठ गए तो। हाँ, अर्चना जी, हो गया, ओके। चलो, अब किसी से बात करने की जरूरत नहीं, इसी इसमें रहिए, ये शांत मन में। और जब आप प्रोग्रेस करेंगे मेडिटेशन में, तो इस तरह से आप 24/7 रह सकते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए जब जाएंगे। तो अभी किसी से बात करने की जरूरत नहीं, कोई पूछे तो जरूर बोलना। और न्यूज चैनल देखने की जरूरत नहीं, उससे मन फिर विचलित होगा। और आराम से सोइए। भगवान से मेरी प्रार्थना है कि आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। नमस्कार, मिलते हैं पूर्णिमा के दिन।